स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल नंदिनी गौतम पर, जहां हम आपके लिए पौराणिक और रहस्यमयी कथा लेकर आते रहते हैं। आज हम आपके लिए ऐसी एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं जिसका नाम है शिवलिंग और शिव मूर्ति निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार का दिव्य रहस्य। तो दोस्तों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। नंदी जी की वाणी में भक्ति का ऐसा भाव था कि सनत कुमार के नेत्रों में आंसू बहने लगे। नंदी जी ने आगे कहा, भगवान शंकर निष्फल और निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं। वे लीला करते हैं, रूप धारण करते हैं ताकि भक्तों का हृदय आनंद से भर जाए। इसलिए उनकी साकार रूप में पितमा पूजा भी प्रचलित है। हे मुनि, जब हम शिव मूर्ति के समक्ष खड़े होते हैं तो वह रूप हमें पुकारता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा हूँ। यह पूजा हृदय की धड़कन है जो शिव को हर पल याद दिलाती है। वेदों की यह शिक्षा है कि शिव ही सब कुछ हैं, निराकार ब्रह्म और साक्षात सृष्टिकर्ता। सूत जी ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, हे ऋषियों, इस कथा को सुनकर आपका हृदय भी शिव के प्रति और अधिक प्रेम से भर गया होगा। शिव पूजा का यह रहस्य हमें सिखाता है कि भक्ति रूप और निरूप दोनों में होनी चाहिए। जैसे नदी बहती है तो रूप धारण करती है, लेकिन समुद्र में पहुंचकर निराकार हो जाती है। लिंग पुराण में कहा गया है, लिंगम एव परम ब्रह्म नान्यत तत्वम सनातनम, अर्थात शिवलिंग ही परम ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कोई सनातन तत्व नहीं। शिवोऽहम् शिवोऽहम्, यह मंत्र बताता है कि आत्मा स्वयं शिव तत्व से भिन्न नहीं। शिवलिंग की उपासना से भक्त अपने भीतर के शिव स्वरूप का अनुभव करता है। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ जिसका कोई आदि और अंत नहीं। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन वे उस ज्योति के छोर तक नहीं पहुंच सके। अंत में भगवान शिव उस ज्योति से प्रकट हुए और बोले, अहमेव लिंग स्वरूपोऽस्मि, अहमेव ब्रह्म तत्वम, अर्थात मैं ही वह अनंत लिंग हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। उस दिन से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई, जो अनादि ब्रह्म का प्रतीक है, न आरंभ न अंत। शिव सकल और निष्कल दोनों रूपों में ब्रह्म। वेदांत कहता है कि शिव वही है जो रूप में भी है और अरूप में भी। उपनिषदों में भी शिव के निराकार स्वरूप का वर्णन है, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तुः। श्वेताश्वर उपनिषद 3.2, अर्थात केवल एक ही रुद्र है जिसका कोई दूसरा नहीं। फिर भी वही रुद्र जब भक्तों की भक्ति से आकर्षित होते हैं तो नटराज, शंभु, महादेव और अर्धनारीश्वर बनकर साकार हो जाते हैं। शिवलिंग और शिव मूर्ति भक्ति और ज्ञान का संगम शिव पुराण में कहा गया है। लिंगम ध्यानम परम तत्व मूर्ति ही भक्ति परम फलम, अर्थात लिंग ध्यान का विषय है और मूर्ति भक्ति का मार्ग। इस प्रकार भगवान शंकर ही वेदांत के परम ब्रह्म हैं, जो निराकार भी हैं और साकार भी, जो ध्यान का विषय भी हैं और प्रेम का अनुभव भी। निष्कर्ष, शिव पूजा का दार्शनिक अर्थ। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिवलिंग निराकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और शिव मूर्ति
उस ब्रह्म के साकार दर्शन का माध्यम। इन दोनों की उपासना से भक्त अपने भीतर के शिवत्व को जागृत करता है। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह केवल एक कर्म नहीं करता, वह अपने भीतर की चेतना को ब्रह्म में विलीन करता है। वह अपने अस्तित्व को उस अनंत ओमकार में समर्पित करता है। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज की यह पौराणिक रहस्य जो आपने आज से पहले कहीं नहीं सुना होगा, ना किसी ने बताया होगा, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।